इंडिकेटर से हम लोगों को ये पता चल गया कि एसिड्स क्या होते हैं, बेसिस क्या होते हैं, कैसे होते हैं। हम लोग किस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो हमको एसिड पता चलेगा, किस इंडिकेटर का यूज़ करेंगे तो बेस पता चलेगा। लेकिन एग्जैक्टली में एसिड क्या है, बेस क्या है, ये हम लोगों को अभी तक नहीं पता चला है। तो एसिड और बेस को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, उसको पहले समझ लेते हैं, देन एसिड एंड बेसिस के बारे में पढ़ेंगे तो बहुत क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। एसिड होता क्या है, एसिड के टाइप क्या है, सारे कुछ क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो जो टर्म्स मैं बता रहा हूँ वो एक जनरल टर्म है। जो सॉल्यूशन होता है ये हमारा मेड अप ऑफ होता है दो कंपोनेंट का, जिसमें एक कंपोनेंट होता है सॉल्यूट और दूसरा कंपोनेंट होता है सॉल्वेंट। जैसे एग्जांपल अगर हम लोग देखें, नमक का सॉल्यूशन अगर बोलते हैं तो नमक में, और जो नमक को पानी में हम लोग जब मिक्स करते हैं तो नमक का सॉल्यूशन बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो है सॉल्यूट हो गया नमक और सॉल्वेंट हो गया पानी। तो कोई भी सॉल्यूशन जो होता है उसमें सॉल्यूट होता है और सॉल्वेंट होता है। सॉल्यूट एक से अधिक तरह के हो सकते हैं, सॉल्वेंट एक से अधिक तरह के हो सकते हैं। बट हम लोग जो है क्लास 12 तक बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें सिर्फ दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। एक से ज़्यादा सॉल्यूट नहीं होगा, एक से ज़्यादा सॉल्वेंट नहीं होगा। जो सॉल्यूट होता है वो स्मॉल क्वांटिटी में होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज क्वांटिटी में होता है। मतलब जो ज़्यादा होता है उसको हम लोग सॉल्वेंट कहते हैं, जो कम होता है वो हमारा सॉल्यूट कहा जाता है। ठीक है। सॉल्यूशन में हर केस में चाहे सॉल्यूशन कैसा भी हो, यही चीज़ ध्यान में रखना है कि जो कम है वो सॉल्यूट, जो ज़्यादा है वो सॉल्वेंट। कोई भी ऐसा केस नहीं हो सकता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो जाए और सॉल्वेंट कम हो जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे पास एक बोरा नमक है, उसमें हमारा जो है पानी थोड़ा सा गिर जाए, आधा गिलास पानी गिर जाए, एक गिलास पानी गिर जाए, तो वो पानी क्या होगा, नमक के बीच खो जाएगा। तो वैसे केस में नमक मेरा सॉल्वेंट हो गया और वो पानी जो कि कम है वो सॉल्यूट हो गया। कम और ज़्यादा जो है केमिस्ट्री में मोलर क्वांटिटी के ऊपर देखा जाता है। मोल्स जो आपने 9th में पढ़ा, मोल, उसी के अकॉर्डिंग कंपेयर किया जाता है कि कम कौन है, ज़्यादा कौन है। सिर्फ ml या मास के कंपेयर में हम लोग ये नहीं कहते हैं कि मास कम है तो कह देंगे या वॉल्यूम कम है तो कह देंगे। कम या ज़्यादा एक्चुअली में केमिस्ट्री में मोलर कॉन्सेंट्रेशन पे कहा जाता है, जिसका मोल कम है, जिसका मोल ज़्यादा है। इक्विमोलर भी होते हैं सॉल्यूशंस, यानी कि दोनों बराबर होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों बराबर होगा, वैसे को बोलते हैं इक्विमोलर सॉल्यूशन। बट दिस आर वेरी लार्ज कॉन्सेप्ट। लेट इट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर, यानी कि इनके क्वांटिटी के ऊपर सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन होता है और उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाई किया गया। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। एक सॉल्यूशन जो होता है वो डाइल्यूट होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो डाइल्यूट सॉल्यूशन होता है उसमें सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम होता है, क्वांटिटी ऑफ solute is very small, about 5% or less, बहुत कम होता है, उसको बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट वर्ड वहीं पे लगता है जहाँ पर हमारा सॉल्यूट का क्वांटिटी बहुत कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो। जो सेकंड है
concentrated, quantity of solute is relatively large or more than 5%। 5% से उसका जो है क्वांटिटी ज़्यादा होता है। ये सिंपल लैंग्वेज है। लेकिन दोनों ही केस में सॉल्यूट कम होगा, सॉल्वेंट ज़्यादा होगा। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है तो इसका मतलब ये नहीं समझ लेना है कि इसमें सॉल्यूट ज़्यादा है, सॉल्वेंट घट गया। ठीक है, बड़ा बेटा छोटा बेटा जैसे होता है, तो उसी तरह ये छोटा बेटा है, ये बड़ा बेटा है। अब अगर जो है बड़ा हो या छोटा हो, बाप से तो बड़ा नहीं होगा। तो उसी तरह सॉल्यूशन में सॉल्वेंट से ज़्यादा नहीं होगा। ज़्यादा सॉल्यूट होगा तो कॉन्सेंट्रेटेड, कम सॉल्यूट होगा तो डाइल्यूट। क्लियर? लेकिन दोनों ही केस में हमारा सॉल्वेंट से ज़्यादा सॉल्यूट नहीं होगा। अक्सर बच्चे ये कंफ्यूज हो जाते हैं, अच्छा सॉल्यूट ज़्यादा है, अच्छा इसका मतलब हमारा एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा हो, सॉल्वेंट कम हो। ठीक है, तो ऐसा सॉल्यूशन कॉन्सेंट्रेटेड नहीं कहा जाएगा। सॉल्यूशन उसी को कहते हैं जिसमें सॉल्यूट कम होता है, सॉल्वेंट ज़्यादा होता है। सॉल्यूट रिलेटिवली ज़्यादा होगा, दिखने में मतलब क्वांटिटी वाइज वो ज़्यादा होगा। ठीक है, और क्वांटिटी वाइज सॉल्यूट कम है तो हम उसको डाइल्यूट कहेंगे, ज़्यादा है कॉन्सेंट्रेटेड कहेंगे। कहीं पर भी इसके लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होता है DIL। डॉट, शॉर्ट फॉर्म इसके लिए यूज होता है DIL डॉट। कॉन्सेंट्रेटेड के लिए शॉर्ट फॉर्म यूज होता है कॉन्क। हम लोग जो है इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करने के लिए जो है DIL और उसको मोर इन्फॉर्मेटिव बनाने के लिए DIL और कॉन्सेंट्रेटेड इस तरह के सिंबल्स यूज़ करते हैं। तो DIL लगाकर हम बताते हैं कि सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट है, और कॉन्क लगा के हम लोग बताते हैं कि सॉल्यूशन हमारा कॉन्सेंट्रेटेड है। तो ये दो टाइप हो गए सॉल्यूशन के, नोट डाउन करो। एक एग्जांपल जो है कॉन्सेंट्रेटेड और डाइल्यूट को समझने के लिए हम लोग शुगर सॉल्यूशन, हम लोग जो है शुगर सॉल्यूशन दो तरह का अपने डे टू डे लाइफ में देखते हैं। एक जो हम लोग रसगुल्ला में यूज़ करते हैं, एक जो हम लोग गुलाब जामुन में यूज करते हैं। दोनों ही शुगर सॉल्यूशन है। बट अगर हम लोग देखें रसगुल्ला वाला, तो रसगुल्ला वाला शुगर सॉल्यूशन हमारा थोड़ा पतला होता है। वहीं अगर हम लोग गुलाब जामुन का देखें तो उसका शुगर सॉल्यूशन थोड़ा गाढ़ा होता है। तो रसगुल्ला का जो शुगर सॉल्यूशन है उसको हम कहेंगे डाइल्यूट, और जो हमारा गुलाब जामुन का है वो हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड। हालांकि शुगर सॉल्यूशन जो रसगुल्ला का है वो भी एक तरह का कॉन्सेंट्रेटेड है, लेकिन अगर हम उसको दूसरे के कंपेयर में देखें, जैसे अपने घर में हम लोग शरबत बनाते हैं नींबू का, तो उस दौरान हम लोग जो है पानी में चीनी डालते हैं, तो वो काफ़ी पतला सॉल्यूशन होता है, और उस तरह के सॉल्यूशन को हम बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। वहीं अगर जो है रसगुल्ला का हो या गुलाब जामुन का हो, तो ये सब सारे जो हैं काफ़ी गाढ़ा सॉल्यूशन है शुगर का, इसलिए इनको हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन कहेंगे। तो ये जो है सिंपल क्लासिफिकेशन तुम्हारा है। नेक्स्ट जो हम लोगों का है इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट ऐसे कंपाउंड्स को कहते हैं जो पानी में डालने पर आयोनाइज हो जाते हैं, यानी ऐसे सॉल्यूशंस जो पानी में डालें, ऐसे कंपाउंड्स जिनको हम पानी में डालें वो क्या होगा, आयंस में बट जाएगा। जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पानी में जाते ही Na+Cl- में टूट जाता है। तो ऐसे कंपाउंड्स जो पानी में जाते हैं, आयंस में बट जाते हैं, उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट। The compounds
which get ionized on dissolving in water are called electrolyte. इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं? पानी में जाते अपने कंस्टिट्यूएंट आयंस में टूट जाते हैं. इलेक्ट्रोलाइट गेट आयोनाइज्ड इन देयर constituent ions when dissolved in for example NaCl, Na प्लस Cl माइनस. अब यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वाटर, और वाटर में डिसॉल्व होने की वजह से यहाँ लगाएंगे एक क्यू. तो पानी में जैसे ही NaCl को डालें, Na प्लस और Cl माइनस में टूट गया, इसलिए NaCl इज एन इलेक्ट्रोलाइट. इसको हम इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे. इलेक्ट्रोलाइट्स आर ऑफ टू टाइप्स. ये दो तरह के हैं. पहला वीक इलेक्ट्रोलाइट. वीक इलेक्ट्रोलाइट किसको बोलेंगे? जो पानी में जाने पर पूरी तरह से आयोनाइज नहीं हो. इलेक्ट्रोलाइट्स which get partially ionized. जो पार्शियली आयोनाइज होगा उसको हम बोलेंगे वीक इलेक्ट्रोलाइट. आर कॉल्ड वीक इलेक्ट्रोलाइट. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे CH3COOH, ये पानी में जैसे ही डालेंगे हम लोग तो आयंस में टूट जाएगा. लेकिन जितना डालेंगे सारे का सारा आयन में नहीं टूटेगा. कुछ कुछ क्या होगा, टूटकर फिर से कंबाइन हो जाएगा. तो जो वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं उनको ऐसे रिवर्सिबल एरो के थ्रू दिखाया जाता है. इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल टूट रहा है और ये बन रहा है और ये आयंस जुड़कर वापस मॉलिक्यूल बन जा रहा है. तो वीक इलेक्ट्रोलाइट के सॉल्यूशन में हमें आयंस भी मिलेगा और मॉलिक्यूल्स भी मिलेगा. इन weak electrolyte solution both ions and molecules are present. दोनों ही प्रेजेंट रहेगा. जो सेकंड है हमारा वो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसा होता है? ऐसे इलेक्ट्रोलाइट्स which get completely ionized. When dissolved
इन वाटर। अगर हम उनको पानी में डालेंगे तो वो क्या होगा, पूरा का पूरा टूट जाएगा, कुछ भी नहीं, आयंस में जो है सब टूट जाएगा, कुछ भी मॉलिक्यूल नहीं बचेगा। आर कॉल्ड स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। मेटल्स नॉन मेटल्स में फिर से रिपीट होगा ये, तो अच्छे से इसको समझ लेना कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट में मैंने क्या बताया, पार्शियली आयोनाइज होगा। पार्शियली का मतलब जितने मॉलिक्यूल्स हम डालेंगे उसमें कुछ मॉलिक्यूल्स टूटेगा और कुछ मॉलिक्यूल्स नहीं टूटेगा। लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में क्या होगा, हम जितना डालेंगे कंप्लीटली आयोनाइज, यानी कि वो पूरा का पूरा टूट जाएगा, पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाएगा। जैसे हमारा NaCl, NaCl को तुम पानी में डालोगे तो Na+ अलग, Cl- अलग, सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हो जाते हैं। लेकिन वही एसिटिक एसिड डालेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स वो आयोनाइज नहीं होता, कुछ आयोनाइज होगा कुछ नहीं होगा। तो जो आयोनाइज हो गया वो आयंस में बदल गया, और जो नहीं आयोनाइज हुआ वो तो मॉलिक्यूल के टर्म्स में रह गया। तो इसीलिए वीक इलेक्ट्रोलाइट में हमको बोथ आयंस एंड मॉलिक्यूल्स मिलते हैं, दोनों मिलेगा। वहीं इसका एग्जांपल अगर हम लोग देखें तो क्या आएगा, NaCl पानी में डालें, Na+ AQ, Cl- AQ। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन का अगर हम लोग देखें तो उसमें क्या बोले कि कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा, कोई मॉलिक्यूल बचेगा ही नहीं। तो हमको क्या मिलेगा, ओनली आयंस आर प्रेजेंट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसमें सिर्फ आयंस मिलेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसमें हमको आयंस भी मिलेंगे, मॉलिक्यूल्स भी मिलेंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट के बेसिस पर जो है दो तरह के इलेक्ट्रोलाइट बनाए गए, एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हमारा जो है ऐसा इलेक्ट्रोलाइट होता है जो पूरा पूरा आयोनाइज हो जाए, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करता है, ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस करेगा तो कंडक्टिविटी बेटर होगा। वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली आयोनाइज होता है, इसमें कंडक्टिविटी कम होता है, कम आयंस मिलेंगे। तो अगर एग्जाम्पल में हम लोग देखें कि हमारे पास अगर 3 सॉल्यूशन हो, एक हमारा नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, एक हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है और एक हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। हम लोग क्या किए, एक बल्ब जलाने का कोशिश किए। ऐसे तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट जो होगा उसमें हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा, बल्ब डू नॉट ग्लो, क्योंकि इसमें कोई आयन नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कोई मीडियम नहीं मिल रहा है, दोनों तार का कंडक्टिंग नहीं होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। एक क्वेश्चन आता है इस पर, ध्यान से समझना कि हम लोग नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट कैसे पहचानेंगे, या वीक इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कैसे पहचानेंगे। तो बल्ब लगा दिए, बल्ब का ये पूरा सेटअप डाल दिए, बल्ब बैटरी स्विच वगैरह सब लगाकर, 2 तार इसका, एक बैटरी का प्लस और बल्ब की तरफ से माइनस या प्लस माइनस हम इसमें डाल दिए। जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट होगा उसमें बल्ब ग्लो नहीं करेगा। सेम सेटअप अगर हम लोग इसमें डालेंगे,
इसमें हमारा जो है क्या हो रहा था कि बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जोड़ने वाला कोई आयन नहीं है। नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ऐसा हुआ जिसमें कोई आयंस नहीं है। आयंस नहीं है तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन्स को लेकर कौन जा रहा है? कोई तो नहीं जाने वाला है, तो इस वजह से ये ग्लो नहीं करेगा। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट में ये ग्लो करेगा, लेकिन बहुत कम ग्लो करेगा, क्योंकि आयंस तो है लेकिन बहुत ज़्यादा आयंस नहीं है। तो हमारे वीक इलेक्ट्रोलाइट को पहचानने का क्या तरीका हो गया? बल्ब विल ग्लो बट नॉट ब्राइटर, डल ग्लो करेगा। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर वही हम लोग सेटअप डालेंगे तो बल्ब विल ग्लो ब्राइटर, डू नॉट ग्लो, डल ग्लो, ब्राइटर ग्लो। तो हम लोग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को पहचान सकते हैं अगर हमारा बहुत तेज बल्ब जल रहा है, जिसमें हल्का जलेगा बल्ब जो है, बिल्कुल वोल्टेज जैसे हम लोग कम वोल्टेज वाला समझते हैं ना कि बल्ब कैसे कम वोल्टेज पे जलता है, तो डल ग्लो करेगा या लेस ब्राइटर ग्लो करेगा, तो हमारा वो वीक इलेक्ट्रोलाइट हुआ। अगर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है सारा सेटअप सही होने के बावजूद, तो हम कहेंगे कि वो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, बिकॉज इन नॉन इलेक्ट्रोलाइट नो मॉलिक्यूल गेट आयोनाइज्ड। तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डेफिनेशन भी यही होगा, द कंपाउंड विच डू नॉट गेट आयोनाइज ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, लाइक शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन इज अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इसके लिए अब जो है अगर एक्सपेरिमेंट करना है तो जो पानी होना चाहिए वो डिस्टिल वाटर होना चाहिए। टैप वाटर में आयंस रहते हैं ऑलरेडी, सॉल्ट सॉल्यूशन उसमें रहता है, तो हमारा उसमें मैग्नीशियम कैल्शियम के सॉल्ट हैं तो उसमें आयंस हैं, तो टैप वाटर यूज़ नहीं करेंगे हम लोग। क्या यूज़ करेंगे? हम लोग यूज़ करेंगे डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर ले लिए एंड उसके बाद हम लोग उसमें शुगर डिज़ोल्व करेंगे, तो वो बनेगा नॉन इलेक्ट्रोलाइट, और उसमें अगर हम लोग चेक करेंगे तो हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा। वही अगर जो है एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन ले लेंगे यहाँ पर, तो बल्ब जो है मेरा काफ़ी डल ग्लो करेगा। क्यों? क्योंकि इसमें आयंस तो है लेकिन बहुत कम आयंस है, पार्शियली आयोनाइज्ड है। लेकिन वही सॉल्ट सॉल्यूशन ले लिए तो वो ब्राइटर ग्लो करेगा, क्योंकि NaCl जो है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो इस तरह हमारा तीनों सॉल्यूशन को हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं।